Morning with Farah. वेलकम बैक एटीवी मॉर्निंग विद फराह में खुश आमदीद। आज हम नदीम सलामत से मिल रहे हैं। बीजीएस कबाल ग्रुप जो है उसके एक नंबर ये कहते हैं हमेशा कि भाईजान और वो लोग जो हैं, मैंने हमेशा इन्हें कहा कि नदीम आप बीच में की सेंट्रल वो जो एक फलक्रम होता है ना पूरे ग्रुप का, जो वज़न कभी इधर हो जाता है कभी इधर हो जाता है, लेकिन वो दरमियान में वो बैलेंस आउट करता रहता है। वो आप नहीं अच्छा, ये आप बात सही, ये तो जावेद भाई और मसूद भाई आके ना बोलते नहीं थे। हाँ, बोलते आपको नहीं नहीं याद? हाँ, बिल्कुल आपने एक बार खामोश, कहा था, हाँ। वो यूट्यूब पे पढ़ा है आपने ना, हम कोट पैंट पहन के आए थे, हम बाहर से आए थे। हाँ जी, काले तो, सबने पहने हाँ, सारे कोट पैंट तो ना जावेद भाई ने शेरवानी पहनी थी। तो ना आपने ना कहा कि जावेद साहब आप हमें बताएं किन सारों ने पेंट कोट पहने हुए हैं और आपने शेरवानी पहनी। तो उन्होंने आपको जवाब दिया कि एक्चुअली मेरे पास कोट पैंट है ही नहीं। उन्होंने कहा था, तो वो हमें ये पता है कि ये दोनों बोलते नहीं थे, मैं बोलता हूँ। अच्छा, मैं इसलिए बोलता था कि शायद मैं नॉलेज रखता हूँ कि केड़ी डेट नू केड़ा प्रोग्राम होया, ये वो, ताकि नॉलेज कोई भी, मैं सोचता हूँ कि आई एम वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड कि कोई गलत बात ना जाए, मौज में ना कर दे। आर्टिस्ट है वो पक्के, मैं आर्टिस्ट हूँ या नहीं हूँ, लेकिन अब मैं थोड़ा एक्टिव रहता हूँ। हाँ जी, कि ये बात सही है, ये गलत है, मैं फील करता हूँ और मेरा जो दिल करता है मैं कह देता हूँ। एंकर भी तो है ना आप, एंकर अंदर के वो एक अंदर के अंदर एक बंदा चल रहा है, उनके अंदर एंकर नहीं है, वो सिंगर या वो वहां तक सही ही कह है। रहे, सही कह रहे। आपके अंदर और बहुत सारे टैलेंट जो है मेरे मिक्स पास गड़बड़ हो रहे है, होते हैं। मतलब मेरा शौक है, मुझे नॉलेज रखता हूँ कि कौन कैसे किस तरह हो रहा है। मेरी बल्कि जुगन से भी इस तरह बातें होती हैं, बहुत ज्यादा हासा मजाक होता है ਉਹਦੇ ਨਾਲ, क्योंकि ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੋਂ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਫੁੱਫੀ ਆ ਮੈਂ, ਤੇ ਪਰ ਤੂੰ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਫੁੱਫੀ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੇ मैं तेरे नाल हाँ, तू मेरा पुत्र है, तूने ये वो दुआएं शुआएं ये वो, बहुत दोस्ती है बहुत। जुगन का जितना खूबसूरत पंजाबी का जो एक अंदाज है ना, तड़का है ना, तो वो मैंने इंजॉय किया है। वो मैंने एंजॉय किया। ये नईम बुखारी साहब इस तरह पंजाबी और वो को ब्लेंड करके निकलते थे, और जुगन ब्लंटली वो करती है, हाँ, अनप्राउडली करती है, उन्हें जो आमद आती है वो प्राउडली करती है। एक ऐसे मुल्क में जहाँ पर के पंजाबी जो हैं उन्होंने कभी प्राउडली अपना ओन नहीं किया, अपना लहजा ये ओन करती है, तो ये दैट इज द ब्यूटी ऑफ अच्छी गल है। एंड मैं करता हूँ जी ओन, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ हाँ, तो मैं सारा ही पंजाबी जितनी मर्जी बुलाओ यार, मैं बहुत बोलता हूँ। मैं उर्दू अंग्रेजियाँ बोलते बोलते बीच में बोलने लग जाता हूँ, एंड दैट इज नॉट विद प्लान, मुझे वैसे ही आ जाता है। कोई यार छड्डो यार की हो गया, और मेरे डायलॉग बहुत पॉपुलर हुए हैं, यानी छड़ दो गल नूं ऐ। अच्छा फिर जी नेर ही पै गया, ये मेरा। अच्छा जी फिर एक आपके यहाँ मेरे भतीजे वगैरह आते रहते हैं, अजमल साहब के बच्चे और ये वो, और उन पे एक बार यहाँ मैं इस्लामाबाद आया तो वो शो पे आए ना, तो मैंने ना, मुझे गुस्सा था तो मैंने कहा वो क्यों नहीं आए, तो उन्होंने कहा, मैं कहा बेटा जस्ट, अब मैंने उनको सारी ऑडियंस से मैंने जैसे उनको कहना था लानत बेटे नहीं आए, तो मैंने कह दिया, मैंने सिर्फ कहा, मैं कहा बेटे जस्ट लानत। अच्छा अब जस्ट लानत के बाद पूरे इस्लामाबाद में जस्ट कहना शुरू हो गए सारे, हेलो किधर है तू, वो कह रहे मैं जस्ट बेटे। सही। अच्छा, ये जो एक अच्छा मज़ा है, ये आप सब सिंगर्स में एक बड़ा कॉमन फैक्टर है, मैंने देखा है कि सब में होता है। हाँ, सब लेकिन अच्छे सिंगर्स कुछ लोग, मेरे अब्बा जी कहते थे ये अब हम बहुत ही अच्छी एक बात पहुंचाने लगे। मेरे अब्बा जी मुंह की बात, किसी के मुंह को कुछ कहा जाता था ना तो अब्बू माइंड करते थे। अब्बू एक्ट की हुई कॉमेडी और बात की कॉमेडी को मानते थे कि बात की कॉमेडी होनी चाहिए, किसी को तेरा मुंह इंज तेरा वो नहीं पहचान उसको लाइक नहीं जुगत करते। है ना, तो अजीब वो जुगत है और बदतमीजी है, क्योंकि वो कहते थे कि ये शक्लें अल्लाह पाक की ज़ात की हैं, वो नहीं, जो बात है बारीकी की कोई बात किसी ने रिलेट करके कही है वो वाला है उसको। जैसे असल में ये ना भांडपन होता था एक जिसमें ये होता था तेरा मुंह है तो तेरा खानदान हो तो तेरा वो भांडपन जो है उसको पता नहीं कैसे हमने ब्लेंड कर लिया मज़ाक में, और पंजाबी के साथ बड़ा जुल्म हुआ है। मज़ाक में बड़े मैनर्स हैं, बड़ा अदब है कि भी मज़ाक की बात होनी है, उसका क्या कैटेगरी है, तो वो हट गई।
लेकिन लोग एंजॉय करते हैं, बस ठीक है। कॉमेडीज को भी एंजॉय करते हैं, सारे बड़े कमाल कमाल हाँ, और मेरा ख्याल है लताफत अच्छी हो इंसान की तो अच्छा गुड ह्यूमर हो या अच्छा सुर हो, यस दोनों का स्केल तकरीबन Yes, एक ही जैसी yes, बारीकी है, yes, तो वहाँ yes, पहुँचते हैं yes. आप। अच्छा, अब जबकि बेटा भी आ गया है तो अब कैसा फील करते हैं? माशाल्लाह, अब ये मतलब हम चौथी पांचवी जनरेशन में दाखिल हो गए। जी, आपकी? 5वीं में हो गए। हैं, 5वीं में जी। हो गए। तो अब कैसा लगता है कि आगे क्या फ्यूचर है बीजीएस का, और क्या सूरत हाल रहेगी और कैसे चलेंगे? हाँ मुझे ये बड़ा अच्छा आपने, क्योंकि बेटे की मुझे बहुत खुशी है। बेटे का मुहूर्त नहीं करवाएंगे आज इधर? इधर तो अब वो कभी मैं भेज देता हूँ उसको, वो आता है जी। ठीक है। मुहूर्त होना चाहिए, ये उसकी फैमिली है यहाँ पे, उसका होना चाहिए। मैं उसको लेके आऊँगा यहाँ पे। जरूर। वो कर रहे जी, खुद ही लगा हुआ है। अब उसने गाने वाने बनाए हैं और कर रहा है। और सिर्फ इतना है कि हम ये चाहते हैं, हमारा जो अब ग्रुप है जी, उसने नए नए, हमारी एक नात बड़ी पॉपुलर हुई है, सरकार की बातें, वो पाकिस्तान के आ रहे, वो एक नया फ्लेवर हमने दिया। अब नई नई कवालियाँ, अब मन कुन तो मौला हमारी भाईजान ने बनाई, वो बड़ी पॉपुलर हुई है। मन कुन तो मौला को 200-250-300 साल बाद बदलने का, कॉम्पोजिशन बदलने की जुर्रत की गई, वो जावेद सलामत साहब ने की। मन कुन तो मौला एक ही कॉम्पोजिशन चली है, जावेद साहब ने उसको चेंज किया। अब हमसे हमारी कॉम्पोजिशन सुनते हैं कि ये वाली कॉम्पोजिशन। हमारी कोशिश होती है जी कि हम अपना करें, ठीक है। उसको 10 लोग भी लाइक करें तो हम हैप्पी हैं। मतलब सैकड़ों ना करें, 10 भी करें तो हम हैप्पी हो जाते हैं कि ठीक है, गुड है ठीक है। कि ये 10 ने की है और जेन्युइन है, क्योंकि हमने जेन्युइन बनाई है। हाँ। इसको ऐसे किया है, ऐसे बनाए, इस तरह लगे हुए हैं। अब टूर्स हैं हमारे, बाहर चले जाते हैं, बस वो होगा। ठीक है। अच्छा, एक कवाली का आपने एक कलाम का जिक्र किया था जो बड़ी मशहूर है, शादियों पे भी आप सुनाते हैं, गमज़दा है हालांकि, ना जा, हाँ? आज ना जाऊं, आज ना जावी, वो बड़ी मुश्किल है। मैं तन क्या मैं थके हैं तुझसे। मैं जस्ट कॉम्पोजिशन सुनाता हूँ, बहुत आला है। अज ना जावी, अज ना जावी, हाय वे दिल दिया जानिया। अज ना जावी, हाय वे दिल दिया जानिया। वे मैं मिन्नतां तेरियां पानियां। अज ना जानी, हाय वे दिल दिया जानिया। वे मैं मिन्नतां तेरियां पानियां। अज ना जानी। पूरे दी हवा चले, दिल मेरा डोलदा। पूरे दी हवा चले, दिल मेरा डोलदा। बिजली चमके, बदल पिया बोलदा। बिजली चमके, बदल पिया बोलदा। कुछ ते ख्याल कर वे हाण दिया हानियां। वे मैं मिन्नतां तेरियां हाय वे दिल दिया जानियां। ओ दिल दिया जानियां। वाह, क्या अच्छा, बात। इसमें एक टेक्निकल खेले हैं जावेद भाई और हम सारे मिलके, मसूद साहब, हम वो
वो जरा क्लासिकियत में जाती है, उसका एक सम होता है किसी रिदम का, वो जावेद साहब ने जैसे सम देखा है, पूरे वर्ल्ड ने कहा है कि ऐसा सम आज तक नहीं देखा गया। सब घरानों ने, सब सीनियर्स ने, सब एक्सपर्ट्स ने, मतलब इंडिया से इस्माइल दरबार जी, मतलब ऐसे लोगों ने कि ये बहुत चेंज काम है जो उन्होंने किया है। अच्छा, आपने जिक्र किया पड़ोसी मुल्क का, वर्ल्ड कप तो माशाल्लाह हमने जैसे दिया है उनको, अल्लाह का करम, अल्लाह का करम है। और ये अल्लाह का करम जो है हर फील्ड में है, हमारी फील्ड में हो भी गया है, है, हो गया। हमारी फील्ड में भी है। कल तक यानी भगवान अगर बोलता था तो मेहदी हसन खान साहब के गले में बोलता था, आज ना भगवान बोलता है ना निर्वाण बोलता है यहाँ, आज हमारी आवाज़ ही नहीं है जो कि उस तरह से आपको लगता है कि नहीं? मैं जी एक इसको एज एक्सपर्ट, और क्योंकि मैं पढ़ाता भी हूँ म्यूज़िक को वर्ल्ड वाइड, उसमें मैं ये आज ये आपके लिए है कि आवाज़ ख़ास तौर पे जो वही बात आ गई, अल्लाह की इनायत है जी। मेहदी हसन साहब की इनायत है, गुलाम अली साहब, सलामत अली ख़ान, नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब, ये सारे लोगों को इनायत हुई। यानी बेटा जो दूसरा नहीं हो सकता, मैं नदीम सलामत हूँ तो मेरा बेटा मैं नहीं हूँ, खुशबू आएगी नज़र, बस सेम नहीं होगा। और आज तक हिस्ट्री में सेम औलाद बच्चा नहीं हुआ। कोई शख्स भी एक आता है, उसके बाद वो क्लोज हो जाता है। जी। अब जो लोग आ रहे हैं, बहुत बहुत आला बच्चे आ रहे हैं, बहुत बहुत आला बच्चे आ रहे हैं। अब तब क्या था, तब पाकीज़गी बहुत थी नीयतों में, कोई किसी की दाद रुकती नहीं थी, किसी को एप्रिसिएशन रुकती नहीं थी। परवरदिगार के करम के साथ लोग भी उसको उतना ही चाहते थे। अब ये एक फैशन हो गया है, उम्र कम हो गई है गाने की, यानी 2-3 महीने कोई गाना चलता है, हम बड़े क्रेजली उसको सुनते हैं, क्रेज हो जाता है, ठीक है जी बहुत अच्छा, उसके बाद वो ख़त्म हो जाता है। मतलब गाने में भी एंड्रॉइड आ गया ना, हाँ, मॉडल्स आ गए, मॉडर्न आ गए, ये मॉडल बदल गया, ये मॉडल ऐसे हो गया बस। और लेकिन ये हमारे साथ हमें इतना बुरी तरह इफेक्ट क्यों किया? खैर हमारे पास आतिफ असलम एक खूबसूरत आवाज़ तो है, बहुत अच्छी आवाज़, बहुत यूनिक और खूबसूरत आवाज़ है। उस्ताद राहत फ़तेह अली खान, उस्ताद राहत फ़तेह अली खान साहब, शफकत भाई हैं, सारे बहुत आला, बड़े बड़े नाम, सजाद अली साहब, बड़े सजाद भाई, बहुत बड़े नाम है और बड़े मुस्तनद काम करने वाले। लेकिन देखिए ना, हमारे जो भी सिंगर्स बड़े उनको दुनिया ने एक्नॉलेज किया तो वहाँ पे काम हुआ, तो फिर हमें भी पता चला कि अच्छा ये इतने बड़े हैं। हाँ जी, हाँ जी। हमारे अपने जब सिमट जाते हैं कि आपने यहाँ से आपको बाहर काम नहीं देना, वो उन्होंने कहा कि नहीं जी हमने पाकिस्तानी लोगों को नहीं बुलाना, तो हम अपने आर्टिस्ट के, हमारे पास भी अच्छी चीज़ें नहीं आ रही, वो भी कवर गाने ही गाई जा रही हैं। ये हो गया ना, अब हमें बस ये आपने बड़ा अच्छा कह दिया है कि यहाँ पे हमारे वहाँ पे जाने को रोक दिया गया। लेकिन हमारे अगर बड़े हैं, हमारे लोग आर्टिस्ट बड़े हैं, तो क्या ज़रूरत पड़ी है कवर गाने गाए जाने की? आप अपने नए गाने बनाएं, नए गाने चाहिए। आप तो बहुत अच्छा कह रहे हैं, आप तो अपने लोगों को गाएं, अपने लोगों को सबको गाएं। आप सही कह रही हो, असल वही बात आ गई जी, फजीलत के कज़न इधर भी हैं समझ आ गई ना, फजीलत की यहाँ भी। मैं तो नहीं फजीलत लग रही आपको, मैं तो फजीलत बिल्कुल नहीं, मैं नहीं फजीलत, नहीं खुदा गवाह है आप, मैं तो बड़ी, लेकिन फजीलत ने ले लिया हमें पक्का पक्का, सच्ची बात है। मैं वही कह रहा हूँ कि बच्चे जो कवर गा रहे हैं उनमें भी फजीलत कहीं आई है, वो क्यों ऐसा कर रहे हैं? ऐसा जबकि हमारे म्यूजिकल सीजन्स चल रहे हैं तो सारे कवर गाने बन रहे हैं। मतलब देखें, हमारा पुराने गाने आप गा है लें, नए गाने ले आए यार। एक मैं बता दूं जी, हम एक बात जरूर कह सकते हैं, हमारे एक बहुत बड़ा शो यहाँ पे होता है, मैं नाम नहीं लेता क्योंकि हो सकता है ये पॉलिसी में ना आ जाए, आपको पता ही है। मुझे वो भी बताया जाए उनका कि उनका अपना जाती गाना कौन सा था अब तक जी, इलाकों के गाने लेके उन्होंने गाए हैं, लेजेंड्स के गाने लेके, ठीक है जी, अपनी कॉम्पोजिशन हो के अपनी कॉम्पोजिशन को पॉपुलर कर देना, ये वो रेयर हुआ होगा, मैं पूरा नहीं कहता। असल में रौला यही है कि हम लोग जल्दी जंप चाहिए हमें बस। तो इस टाइम पीरियड को जब उठाया जाएगा और म्यूजिकल जर्नी में देखा जाएगा तो मेरा ख्याल है खासा बैरन टाइम है ये, बहुत कम नए गाने अच्छे गाने आ रहे हैं, और जिनके आ रहे हैं वो सब वो हैं जो कि नए लोग हैं,
जो कि डिफरेंट उनका कोई नई चीज़ आ जाए और पॉपुलर हो जाए तो हो जाए, जिनसे हमें उम्मीदें हैं, वो सब जो है वो पुराने ही गाने गाई जा रहे हैं। पुराने गाए जा रहे हैं। हमें पता है कि वो बहुत अच्छा गाना है, हमने वो सुना हुआ है, नस्लों से सुना हुआ है। आप हमें दोबारा ना सुनाएं, आप हमें अपना कुछ अच्छा बस उसमें हम हट नहीं रहे। अच्छा जी, उसमें अब उनका भी कसूर नहीं है, वो बेचारा गया है, वो शायद गया है नया कुछ लेके, उसको वो कह रहे हैं कि वो सुना दो, पुकारता तरह सुना दो, ठीक है ना जी, वो गाना सुना दे। मैं अपना कहता हूँ, मैं जाता हूँ, एक दो जगह मैंने वो गाया, बाहों में चले आ गाना गाया, तो वो यूट्यूब पे आप देख सकते हो, वो अब कितनी जगह गाया, वो जाते कहते हैं वो मैंने उसमें वेरिएशंस की हैं मुख्तलिफ उसमें, उनको लाइक हो गई हैं। अब वो कहते हैं जी वो बाहों में चले आ सुना दीजिए। अच्छा, मुझे जी मेरी मजबूरी है, मुझे मैं बैठा हूँ वहाँ पे, शायद नाराज हो जाएं या कोई कह दे तो मैं सुनाने लग जाता हूँ। अब वो तैयारी तो करके जाते हैं, आगे क्या प्रॉब्लम होती है। अच्छा, आपके ख्याल में प्रॉब्लम लिसनर्स का है कि Listeners सुनने का है। वाले Listeners साहिब का है। ज़ौक़ नहीं वो है। वहाँ में बैठ के कहें बेटा कोई नई चीज सुनाओ, हाँ कोई फजीलत आए, हाँ वो कहे कोई नया सुनाओ, दरबारी सुनाओ, कोई दरबारी सुनाओ, वो फिर पता चले oh my, वो होएगा फिर सही वाला। मैच पड़ेगा, यस, कोई समझ में आएगी ये बात क्या है हो रहा बस। है। ये नहीं तो कोई ऑडियंस में वो डरते जाते हैं बेचारे के, यार पेमेंट लेनी है। मैं सही बात कर रहा हूँ कि भी पेमेंट हुई हुई, अब जो कहेंगे वो, अब वो तो कह ही नहीं रहे कि कोई नई चीज सुनाए, बिल्कुल आपने कुछ नया बनाया, बिल्कुल। कोई बात ही नहीं हो रही। बिल्कुल। उनको ये पता है कि भी जो भी खान साहब के गाने गाएंगे, राहत खान साहब के गा दिए, आतिफ के गा दिए, उनके गा दिए, वो गा के निकल आएंगे बस। बिल्कुल। खान साहब ने जो गाने ट्रैक्स पे भी दिए हुए थे ना, वो भी आ गए हैं, वो भी उठा के तो उन्होंने वो आ म्यूजिक गए। के तड़के लगा के जनाब background हद में हो वो भी गई डाल है, दिए, हद हो गई है। उनका अब एक गाना 30 साल बाद आ रहा है जी। नया, वो एक बड़ी न्यूज़ है। हाँ वो अरब के भी। अच्छा जी, ये बात है, मेरे उस्ताद जी का एक करम अल्लाह पाक ने उन पे ऐसा किया कि एक सदी भी अभी तक वो ख़त्म नहीं होना, बिल्कुल आगे फिर कुछ, क्योंकि काम ही इतना किया और निकल आना है। बिल्कुल मैं और उस्ताद आतिफ अली खान साहब अक्सर ये बात करते हैं कि यार एंड ही हो गया ना, बिल्कुल। एंड हो गया है, बिल्कुल। क्योंकि करम उसकी ज़ात का बस। वो किसी दरगाह पे भी परफॉर्म कर रहे होते थे तो नया कलाम लेके वो परफॉर्म नया ही करते करते थे, थे हमेशा। वो उस दरगाह को पेश करते थे, कोई चीज तो तोहफा पेश करते थे, एक Yes, नई yes, कॉम्पोजिशन, एक नया कलाम। वो दोबारा नहीं करते थे। हाँ जी, दोबारा तो ये तो उनकी दोबारा बड़ाई नहीं। दाता साहब, बाबा साहब नया आइटम, हाँ जी, हर जगह जब हर उन्होंने जगह हाजिरी दी है तो एक नए तोहफे के नया साथ नया नया एक नई न्याज उन्होंने वहाँ पे जो पेश की। क्वालिटी, एक काम की क्वालिटी, एक ग्रेस की क्वालिटी और एक लेवल कि मैं उस्ताद नुसरत फतेह खां हूँ, मुझे ये नहीं करना और मैं ये तोहफा लेकर आया हूँ, Yes, ये आपकी ये बात। बारगाह में, ये ये वो आपकी करते, दरगाह ये पे। करते। हाँ जी, तो हम ब्रेक लेते हैं, जी, please। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। फिर से मुस्कुराए और मिलके गुनगुनाए हैं गुमशुदा जो खुशियाँ सारी वो ढूंढ लाए।